नमस्कार साथियों, गणित की इस मज़ेदार दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने देखा था कि एक नए और रोचक तरीके से हम बच्चों को आसानी से गुणा करना किस प्रकार से सिखा सकते हैं, और जिसमें हमने देखा था कि दो अंकों की संख्या का दो अंकों की संख्या के साथ गुणा किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि उसी तरीके से हम 3 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या के साथ गुणा किस प्रकार से सिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम 3 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या के साथ गुणा सीखेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैं एक संख्या ले लेता हूँ 237 और 28। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 237 का 28 से गुणा करना है। अब यहाँ एक संख्या जो है वो 3 अंकों की और दूसरी संख्या 2 अंकों की है, यानी कि अगर दोनों संख्याओं के अंकों का अगर हम गुणा करें तो 3 × 2 यानी होता है 6। तो यहाँ पे हमें कुल 6 वर्गाकार बॉक्स बनाने। इस प्रकार से, और प्रत्येक वर्गाकार बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, इस प्रकार से विकर्ण खींचते हुए इसके 2 भाग करने। ठीक है, क्रॉस लाइन करते हुए। अब जो पहली संख्या हमारी 3 अंकों की 237, उसके तीनों अंकों को हम यहाँ पे इन बॉक्स के ऊपर इस प्रकार से लिखेंगे, और जो दूसरी संख्या है 2 अंकों की 28, इसके दोनों अंकों को हम यहाँ पे दाईं ओर इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले दाईं ओर लिखी जो संख्या है उसका जो पहला अंक है 2, उस 2 का हम क्या करेंगे, ऊपर लिखी तीनों संख्याओं से क्रमशः गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 का 7 से गुणा करेंगे। तो 2 का 7 से गुणा करने पर गुणनफल कितना आता है, 14। तो यहाँ पे हम 14 को इस प्रकार से लिख देंगे। फिर 2 का गुणा करेंगे हम 3 से, तो 2 का 3 से गुणा करने पर गुणनफल आता है 6। तो कल मैंने बताया भी था आपको कि जब भी किसी संख्या का गुणनफल अगर एक अंक में आता है तो उसको 2 अंकों में लिखने के लिए हम उसके आगे 0 लगाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे 0 6। फिर हम 2 का गुणा 2 से करेंगे तो इसका गुणनफल आता है 4, तो इसको भी हम लिखेंगे 0 4। ठीक है, फिर जो दूसरी संख्या है उसका हम ऊपर लिखी तीनों संख्याओं से गुणा करेंगे। तो 8 का 7 से गुणा करेंगे, तो 8 का 7 से गुणा करने पर गुणनफल आता है 56। तो 56 को हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। फिर 8 का 3 से गुणा करेंगे, तो 8 का 3 से गुणा करने पर गुणनफल आता है 24। तो 24 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। फिर 8 का 2 से गुणा करेंगे, तो 8 का 2 से गुणा करने पर गुणनफल आता है 16। तो 16 को हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम इनको जैसा हमने कल किया था वैसे ही यहाँ पे क्रॉस पंक्तियों के रूप में इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ 6 का 6 लिखना है। फिर अगली पंक्ति में इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9, 9 में 4 को जोड़ेंगे तो योगफल होता है 13। तो 13 को हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और 1 हासिल। तो हासिल हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब अगली पंक्ति में 1 और 6 को जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 6 को जोड़ते हैं तो 15, 15 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो इनका योगफल हो गया 16। तो 16 का हम यहाँ पे लिखेंगे 6 और फिर से 1 हासिल। फिर उसकी अगली पंक्ति में यहाँ पे 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5, 5 और 1 हासिल जोड़ते हैं तो इसका योग हो गया 6। और लास्ट में यहाँ पे बचता है 0, तो 0 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका गुणनफल आ गया 66 36। तो 3 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या के साथ गुणा हम इस प्रकार से आसानी से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 3 अंकों की संख्या का अगर हमें 3 अंकों की संख्या से गुणा करना हो तो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो उसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण के रूप में लिए 590, जिसका हमें गुणा करना है 432 से। अब ये दोनों संख्याएं जो है वो 3 अंकों की है। अब इनके अंकों का अगर हम गुणनफल करें 3 × 3 मतलब होता है 9। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें कुल कितने 9 वर्गाकार बॉक्स बनाने। इस प्रकार से आपको 9 वर्गाकार बॉक्स बनाने, और इनमें भी आपको क्या करना है, इस प्रकार से विकर्ण के रूप में इसके
भाग करने, ठीक है। अब इसमें भी हमें जो पहली संख्या है 590, उसके जो तीनों अंक हैं उसको यहाँ पे हम बॉक्स के ऊपर इस प्रकार से लिख देंगे। और जो दूसरी संख्या है 432, उसमें भी 3 अंक है, तो उनको हम यहाँ पे दाईं ओर इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अब वही प्रक्रिया में वापस दोहरानी है जैसा हमने पहले किया था। सबसे पहला जो अंक है दाईं ओर लिखा हुआ, उसका हम ऊपर लिखी तीनों संख्याओं से हम गुणा करेंगे। तो 4 का 0 से गुणा करने पर गुणनफल आता है 0। फिर 4 का हम 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणनफल आता है 36। तो 36 को हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। फिर 4 का गुणा 5 से करने पर 20, तो यहाँ पे 20 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। फिर 3 का गुणा 0 से करने पर 0। फिर 3 का 9 से गुणा करेंगे तो गुणनफल आया 27। फिर 3 का गुणा 5 से करने पर गुणनफल आता है 15। फिर उसी प्रकार से अंतिम संख्या जो है 2 का 0 से गुणा करेंगे तो 0। फिर 2 का 9 से गुणा करने पर गुणनफल आता है 18। फिर 2 का 5 से गुणा करने पर 10, ठीक है। अब हमें गुणा करने के बाद हमें क्या करना है, इन्हें क्रॉस पंक्तियों में इस प्रकार से इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे है 0, तो 0 का हम यहाँ पे लिख देंगे 0। उसकी अगली पंक्ति में यहाँ पे 8, 0 और 0, तो इनका योग भी आएगा 8। फिर उसकी अगली पंक्ति में 7 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी आता है 8। उसकी अगली पंक्ति में यहाँ पे 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8, 8 और 5 को जोड़ते 13, 13 और 1 को जोड़ेंगे तो 14। तो 14 का यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और 1 हासिल। फिर उसकी अगली पंक्ति में 3 और 1 को जोड़ा 4, 4 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो इसका योगफल हो गया 5। और लास्ट में यहाँ पे बचा 2, इसको भी यहाँ पे हम इस प्रकार से उत्तर के लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका गुणनफल आया 25, 48, 80। तो 3 अंकों की संख्या का भी हम 3 अंकों की संख्या के साथ इस प्रकार से आसानी से गुणा सिखा सकते हैं। और इससे बड़ी भी चाहे संख्या क्यों ना हो, हम आसानी से इस तरीके से बच्चों को रोचक तरीके से गुणा करना सिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा और आप भी अपने स्कूल के अंदर बच्चों के साथ इस तरीके को ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद।